हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप गेट एस्पिरेंट हो और एमटेक के लिए आईआईटी या आईआईएससी का प्लान कर रहे हो तो कोप का नाम तो आपने सुना ही होगा। कोप 25 काउंसलिंग मई 17 से स्टार्ट हो रही है और इस वीडियो में मैं आपको पूरा ब्रेकडाउन दूंगा कि कोप क्या होता है, कैसे चॉइसेस काम करती है, कैसे राउंड्स इंपॉर्टेंट है और आपको कौन से डिसीजंस लेने चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए जल्दी से जानते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले हम कवर करेंगे कि कोप क्या होता है, चॉइसेस क्या मिलती हैं और कैसे उन्हें वाइजली चूज कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स और आईआईटी की प्रेफरेंस ऑर्डर्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो जल्दी से जानते हैं कि कोप क्या है। कोप का फुल फॉर्म है कॉमन ऑफर एक्सेप्टेंस पोर्टल। ये एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है जहां आपको सभी आईआईटीज और आईआईएससी की एमटेक एडमिशन ऑफर्स एक ही जगह मिलती है। अलग अलग वेबसाइट चेक करने की ज़रूरत नहीं होती है। आपने जिस भी आईआईटी या आईआईएससी में अप्लाई किया है, अगर वहां से लिस्टिंग आई है तो ऑफर कोप पोर्टल पे आए दिखेगा। अब चलते हैं कोप की टाइमलाइन पे। कोप काउंसलिंग मेनली 5 राउंड्स में होती है। उसके अलावा अगर किसी कॉलेज में कोई सीट वैकेंट रह जाती है तो उसके लिए कॉलेज एडिशनल कोप राउंड करवाती है। अगर मेन राउंड्स की बात करें तो राउंड 1 कोप काउंसलिंग का स्टार्ट होगा मई 17 से 20 मई तक। राउंड 2 स्टार्ट होगा 23 से। राउंड 3 स्टार्ट होगा 29 से। एंड राउंड 4 होगा जून 5 से। एंड राउंड 5 स्टार्ट होगा जून 11 से। और अगर एडिशनल राउंड्स की डेट्स की बात करें तो राउंड 6 स्टार्ट होगा जून 17 से और राउंड 7 स्टार्ट होगा जून 23 से। और राउंड 8 की बात करें तो स्टार्ट होगा जून 29 से। राउंड 9 स्टार्ट होगा जुलाई 4 से और राउंड 10 स्टार्ट होगा जुलाई 9 से। ये ऑफिशियल कोप की इम्पोर्टेंट डेट्स हैं। ये आप उनकी वेबसाइट कोप 2025 करके गूगल पे आप सर्च करके देख सकते हैं। अब चलते हैं सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट पे, कोप चॉइसेस। अगर हम कोप राउंड 1 से 4 की बात करें तो आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं: एक्सेप्ट एंड फ्रीज, रिटेन एंड वेट एंड रिजेक्ट। एक्सेप्ट एंड फ्रीज, अगर आपको कोई पसंद का ऑफर मिल गया है तो आप उस ऑफर को एक्सेप्ट करके अपनी काउंसलिंग को फ्रीज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको राउंड 2 में आईआईटी दिल्ली सीएसई मिल गया और आप फुल्ली सेटिस्फाइड हो तो आपको अपनी इस ऑफर को एक्सेप्ट करके फ्रीज कर देना है। इसके बाद आप आगे के राउंड्स में कंसिडर नहीं किए जाओगे। अगर आप करंट ऑफर को रख रहे हो और आप बेटर ऑफर एक्सपेक्ट कर रहे हो नेक्स्ट राउंड के लिए तो आप रिटेन एंड वेट का यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको आईआईटी गुवाहाटी मिला है बट यू आर एमिंग फॉर आईआईटी मद्रास, यू कैन, तो आप रिटेन एंड वेट यूज़ कर सकते हो। अगर आईआईटी मद्रास मिल गया तो अच्छा है, बट नहीं मिला तो गुवाहाटी तो है ही। इट्स लाइक कि आपके पास ऑप्शन है और आप नेक्स्ट स्टेप के लिए, नेक्स्ट राउंड के लिए वेट कर रहे हो। रिजेक्ट एंड वेट, अगर आपको ऑफर पसंद नहीं है तो आप उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, बट ये थोड़ा रिस्की हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको आईआईटी हैदराबाद मिला है बट आप आईआईटी दिल्ली का वेट कर रहे हो, तो अगर आपने रिजेक्ट एंड वेट वेट का ऑप्शन यूज़ किया तो आपके पास आईआईटी हैदराबाद तो चला ही जाएगा आपके ऑप्शन से, बट चांसेस बहुत कम है कि आपको आईआईटी दिल्ली मिले। इसलिए आपको कोप राउंड्स में ऑप्शंस का सही इस्तेमाल करना। अगर हम राउंड 5 से राउंड 10 तक की बात करें तो इसमें आपको रिटेन एंड वेट का ऑप्शन नहीं मिलता है। ये बहुत रिस्की राउंड्स होते हैं काउंसलिंग के टाइम पे। राउंड 5 ऑनवर्ड्स आपके पास बस दो ही ऑप्शंस होते हैं: एक्सेप्ट एंड फ्रीज एंड रिजेक्ट। सो यहाँ तक आते आते अपनी प्रेफरेंस क्लियर होनी चाहिए। अगर टॉप 7 ओल्ड आईआईटीज की प्रेफरेंस की बात करें तो अकॉर्डिंग टू अकेडमिक्स, प्लेसमेंट और रिसर्च आप इस प्रेफरेंस में कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आईआईएससी बेंगलुरु, उसके बाद बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी गुवाहाटी एंड आईआईटी रुड़की। अगर उसके बाद की प्रेफरेंस में देखें तो आप चूज कर सकते हैं आईआईटी हैदराबाद, बीएचयू, धनबाद, इंदौर, रोपड़,
और गांधीनगर। इसके बाद की अगर आपको रेफरेंस देखनी है तो आप अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग गूगल पे सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको रिसर्च के पर्सपेक्टिव से देखना है और आपका गेट स्कोर कम है तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, इस वीडियो में इतना ही था।